हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है कॉकरोच जनता पार्टी वालों के साथ खेला हो गया। जंतर मंतर प्रोटेस्ट ट्रुथ। वाह। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया और उसमें छात्रों के बीच घुसकर जो हिंसा हुई, जिस तरीके से सब कुछ हुआ और फिर छात्रों के सेंटिमेंट को देखते हुए इस्तीफा हुआ, इन लोगों को शायद ये लगने लगा कि पूरे देश के जेंजी की आवाज ये बन रहे हैं। करेक्ट। और वहां जो विरोध के नाम पर नंगा नाच हुआ कि गाली देना, गंदी अश्लील हरकतें करना, उसको इन्होंने देश के जेंजी की तस्वीर बना दी, ओह, जबकि पूरे देश का जेंजी ऐसा नहीं। लेकिन आज की डेट में इनके साथ बड़ा खेला हो गया और वो खेला क्या हुआ है मैं आपको दिखाऊं। आपके कमेंट्स भी ऑन कर देता हूं ताकि आपके कमेंट्स आते रहेंगे स्क्रीन पर, वो भी पढ़ता रहूंगा। लेकिन आप देखिए कि आज की डेट में हो क्या रहा है। एक तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि लोग माफी पे माफी मांग रहे हैं और जो है ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी वाले ये तो जश्न मना रहे हैं 5 स्टार होटल में। आपके बच्चे माफी मांग रहे हैं और ये माफी मांगने का सिलसिला जो है वो थमता हुआ नहीं दिख रहा। आज की डेट में एक एक को पब्लिक ढूंढ रही है। आप तस्वीरें देखिए, लोग जो है वो सोशल मीडिया पर इसको लिख रहे हैं, डाल रहे हैं। एक लड़की की फोटो है, ये भाई जो है राजदीप चक्रवर्ती शायद इनका नाम है। इन्होंने उस लड़की का एड्रेस निकाल लिया ढूंढकर और बाकायदा पुलिस स्टेशन में जाकर बिना कोई हिंसा किए, बिना कुछ किए, इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और लिख रहे हैं कि वो अपने फ्लैट से गायब है। तो आज की डेट में जो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, देश की सेना को गाली दे रहे थे, गंदी गंदी हरकतें, अश्लील हरकतें, गंदी गालियां, इसको बता रहे थे कि बहुत कूल है। आज की डेट में वो अपना घर छोड़कर भागे हुए और सिर्फ घर छोड़कर नहीं भागे हुए हैं, बल्कि आप अगर देखेंगे तो आज की डेट में पब्लिक उनको सड़क पर ढूंढ ले रही है। और देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। कॉकरोच देखो, कॉकरोच के हाथ से बता मेरे भाई को कौन बोल रहा था कि दिल्ली छोड़ के चला गया, तो ये कौन है? ये कौन है? और भाई लोकेशन देख लो, तुम लोग छोड़ के जा सकते हो भाई, तो बता। ये कॉकरोच कॉकरोच देखो, कॉकरोच के हाथ से कॉकरोच का हाथ। और इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें लोग जो है अब उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ऐसी हरकत, ऐसी इस तरह से उनको पीट दे रहे हैं। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं भी। पीटना उठना किसी को ना चाहिए ना, गलत है। लेकिन कोई रवीश कुमार से जाके पूछे, आशुतोष से पूछे, जो लोग जब मीडिया पे हमला हो रहा था तब कह रहे थे कि भीड़ का गुस्सा है ये, मीडिया को सोचना चाहिए क्या करना है। तो तुमने तो ये नॉर्म बना दिया कि भीड़ जो करती है वो सही होता है, जो पिटता है उसको सोचना है कि क्या हुआ है। तो भाई अब यही नॉर्म रवीश कुमार और आशुतोष का इस देश में चलना चाहिए इनके हिसाब से। तो कि भाई यहां पर पूछो कि जो पीटा जा रहा है जिसको, वो ये सोचे कि उसने क्या गलत किया है। लेकिन अब इनकी छाती फट रही, कह रहे राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट ये कर रहे हैं। जब वहां पीटा जा रहा था तब राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, तब वो इनके हिसाब से जिन पर इतने क्रिमिनल चार्जेस भी हैं जो वहां दिख गए, वो इनके हिसाब से स्टूडेंट थे। आज की डेट में इनको आग लग रही है और ये कह रहे हैं कि राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट। भाई ये वो लोग हैं जिनके अंदर इस वक्त दुख है जो उन्होंने देश के अंदर होते हुए देखा है। प्रोटेस्ट, छात्रों के प्रोटेस्ट के नाम पर जो नंगा नाच हुआ उसको इन लोगों ने देखा और इसलिए वो भावुक है। एक किसी भाई ने कमेंट किया कि छात्रों को जिन्होंने आत्महत्या कर ली उनको अभी तक जो है वो उनके परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिला। तो जाके बोलो ना सौरभ दास से, जाके बोलो कॉकरोच जनता पार्टी वालों से। वो तो रेजिग्नेशन में नाचने लग गए थे। कहां है वो लोग? छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे ना, या उनको नरेंद्र मोदी को झुका दिया ये दिखाना था। अब कहां गया उनका पैसा मांगने का हिसाब किताब? और वो आज की डेट में क्या मांग रहे हैं आपको पता है? वो मांग रहे हैं कि जिन पर एफआईआर पहले से हो रखी है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन पर भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा सौरभ दास को, इनको झटका क्या लगा है, फिर मैं आपको आगे की बात दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उनको भी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया है, क्योंकि ये अपने आप को भगवान माने बैठे हैं। ये जो कह देंगे इस देश के अंदर वही होना चाहिए, वही चलना चाहिए। वो अभिजीत दीप के कह रहे हैं क्योंकि अगर तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो फिर धरने पे आ जाएंगे, फिर शुरू करेंगे पूरा। उनको एक तरीका मिल गया है, मैंने इसीलिए कहा था। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। उनको तरीका मिल गया है कैसे स्क्वीज करना है गवर्नमेंट को। हम फिर अनशन करें, करो ना भाई, अनशन करो। इस बार तो बहुत भरे हुए लोग बैठे हैं। मुझे तो कई लोग इस तरह से मिलते हैं जो कहते हैं कि इस बार अगर ये अनशन होगा तो जो राष्ट्रवादी वर्ग है वो भी उतरेगा, वो भी देखेगा कि इस देश में आग लगाने का जो प्रयास होता है उसका क्या हिसाब किताब। सुनिए अभिजीत दीप के कोई बात जारी बता तो किस क्या कुछ कार्रवाई की जाए? सरकार ये सब ना करे,
ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को, अगर सरकार को उससे भी मन नहीं भरा, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो अब फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। सड़क पे उतरेंगे, जल्दी उतरेंगे, लेकिन अभी पहले थोड़ा पार्टी वार्टी कर ले और उसके हिसाब से जरा ऊपर के आकाओं से आजा वो ले ले इंस्ट्रक्शन के आगे Correct. करना क्या है, कैसे करना, यस और जरा मीडिया को और टारगेट कर ले। यस अच्छा, एक नया नाम जो है वो जो राष्ट्रवादी मीडिया जो आकर खड़ी हो गई, और वो जो दरबारी मीडिया थे जिन लोगों ने इतने दिनों तक जहर बोया, जो लोग खुश हो रहे थे कि सुपर गोदी मीडिया पे हमला हो रहा है, वो आपको जब भी दिखे, जब भी मिले, उनको पालतू मीडिया बोलिएगा, क्योंकि ये लोग पाले हुए मीडिया लोग हैं जिन्होंने सालों साल अपने मालिक के बिस्किट फेंके जाने पर इस तरह की हरकतें की, और आज दूसरों को सो कॉल्ड गोदी मीडिया बताते हैं राष्ट्रवादियों को, तो उनका नाम आज से पालतू मीडिया। खैर, इनको झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको सरकार से लगा था कि सरकार जो है वो खत्म मामला, कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन सरकार तो सरकार, पब्लिक भी इस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रहे हैं, रहीमन लाठी राखिए, सरसों तेल पिलाए, न जाने किस मोड़ पर कॉकरोच मिल जाए। लोग बहुत गुस्से में और इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए कि जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने भी इस मामले में कह दिया कि एक जो पुलिस अधिकारी का वीडियो आया था एक लड़की को थप्पड़ मारते हुए, उसने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो आप उस पर एक्शन ले लीजिए, लेकिन उससे सारी जिम्मेदारी ले लेना, पूरे इंस्टीट्यूशन को गाली दे देना, ये ठीक नहीं है। तो कॉकरोच पार्टी वालों को झटका दिल्ली हाईकोर्ट से भी लगा, सुप्रीम कोर्ट से भी लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया सारा सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखो, सारी जानकारी संभाल के रखो, जो नाबालिग है उनको छोड़ दो, लेकिन बाकियों पर जो है वो जिन्होंने कार्रवाई की है इस तरह की, उन पर एक्शन होना चाहिए। तो भैया इनका हिसाब क्लियर है। ये तो सोच रहे थे कि ये जो भीड़ है इसका इस्तेमाल करके हम जब मन तब जो कर देंगे, वो चीज इस देश में होगी नहीं। दूसरी बात, जो पैलेट गन चली थी उस पर भी कुछ खबरें छप रही हैं सूत्रों के हवाले से कि उस व्यक्ति पर भी कोई एक्शन नहीं होगा जिसने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, और उसकी वजह यह बताई जा रही है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर छपी कुछ मीडिया रिपोर्ट में, कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्राउड को कंट्रोल करने के मेजर के तौर पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आरएएफ का, उसके तहत हुआ। कहा जा रहा है कि डीसीपी के आदेश पर हुआ, अब उसकी भी जांच होगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर है, कि पहले प्रदर्शनकारियों को कहा गया, बाकायदा अनाउंस करके भीड़ को कहा गया कि भाई आगे मत बढ़िए पार्लियामेंट की तरफ। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स एलिजेडली कंटिन्यूड मूविंग टुवर्ड्स पार्लियामेंट। Security personnel resorted to लाठी चार्ज एंड टीयर गैस शेल्स इन एन अटेम्प्ट टू ब्रेक अप द गैदरिंग। यानी उसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि these measures failed to disperse the crowd, leading to the use of pellet guns on the orders of a DCP rank officer। यानी जब भीड़ संसद की तरफ जाने को आमादा थी, रुकने को तैयार नहीं थी, तमाम प्रयास फेल हो गए, तब जाकर डीसीपी स्तर के अधिकारी से इजाजत लेने के बाद पैलेट गन का इस्तेमाल। यानी संसद भवन को बचाने के लिए, वहां जो अंदर नेता थे उनकी सिक्योरिटी के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, ये कहा जा रहा है। और उसमें भी कई लोगों को आग लगी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने ये करवा दिया, उन्होंने परमिशन दी थी। राहुल गांधी ने आज संसद में कहा, इनको सब पता चल जाता है कि अमित शाह ने क्या परमिशन दी, नहीं दी। और अगर अमित शाह ने यही परमिशन दी होती कि सब जगह पैलेट गन चलाओ, तो जो पुलिस वालों के पिटने के विजुअल है वो आए होते क्या? करेक्ट। जो मार खाने के उनके विजुअल है वो आए होते क्या? अगर क्रूरता से पुलिस को अधिकार दिया गया होता कि जो मन आओ सो करो, तो ये स्थिति बनती क्या कि मीडिया वाले जो है उनकी लिंचिंग की नौबत हो रही थी, पुलिस वाले जो है वो पिट रहे थे। करेक्ट। आप खुद सोचो कितना पुलिस ने संयम दिखाया। Yeah. हाँ, जहां ये घटना हुई वहां की स्थिति की जांच होनी चाहिए कि क्यों ये हुआ, वरना अगर ब्लैंकेट ऑर्डर होता कि मारो पैलेट गन सब जगह, तो सब जगह चल रहा होता। देखिए, इसमें कई बातें। पहली बात तो ये है कि अच्छा मुझे लगा कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमेशा सही रह रहा है। जुडिशियल सिस्टम एक ज़बरदस्त चेक्स एंड बैलेंसेस में जुडिशियल सिस्टम इंडिया का आता है, विच इज़ वेरी गुड। हर डेमोक्रेसी का आना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी आता है। अब जुडिशियल सिस्टम ने ये क्लियर किया कि अगर तुम्हारे बहुत बड़ी क्राइम शीट है, तुम्हारे एफआईआर, तुमने बहुत क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तुम हो ही क्रिमिनल, पहली बार तुम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि तुम मोर्चे के लिए आए, तुमने कुछ कर दिया जोश में, नहीं। तुम्हारी क्रिमिनल हिस्ट्री है, तुम सीजन्ड क्रिमिनल हो, मतलब तुम पूरे क्रिमिनल हो और तुमने क्राइम किया है, तो उनको तो नहीं छोड़ा जाएगा। ओके, वेरी गुड। दूसरा, जिसने भी लॉ ब्रेक किया उसको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तुमने लॉ ब्रेक किया, अगर तुमने गाड़ी जलाई, अगर तुमने पथराव किया, तुमने लॉ ब्रेक किया, तुमने चीज़ें तोड़ी, तुमने लॉ ब्रेक किया। तुमने किसी को मारा, तुमने किसी को पीटा, तुमने लॉ ब्रेक किया, चाहे वो पुलिस वाला हो। तुमने लॉ ब्रेक किया तो तुम्हें सजा होनी चाहिए, बिकॉज यू ब्रोक द लॉ। जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया, सीधा प्रोटेस्ट के लिए गए, पीसफुली प्रोटेस्ट करके आए, दे आर फाइन, उनको पकड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए सोनम वांगचुक जी ने भी कहा था कि पीसफुली प्रोटेस्टिंग यंगस्टर्स को कुछ नहीं होना चाहिए,
दैट्स फाइन। मगर जो पीसफुल नहीं था, जिसने दंगा किया है, जिसने लॉ को ब्रेक किया है, उसको आप पकड़िए और उस पर लॉ अप्लाई करिए। ये क्लियर है। तो दूसरा, अगर ये सीजेपी का ये कहना कि अगर तुम ये नहीं करोगे फिर चले जाएंगे, फिर हम पूरा आंदोलन करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अभी गुड फेथ में ये सब किया गया, अदरवाइज गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है। पुलिस का, जहां जहां पुलिस कर्मियों ने लॉ ब्रेक किया है वहां उनको सजा मिलनी चाहिए। अननेसेसरी किसी को मारा पीटा, सीसीटीवी में जो जो आ गया, कैमरे में आ गया, आपको पता चल गया कैमरे में देख के भाई ये पुलिस वाला एक्सट्रीम फोर्स यूज़ कर रहा है, नहीं करनी चाहिए, वहाँ उसको सज़ा होनी चाहिए। मगर इस केस में जब पैलेट गन लगी है, बंदा प्रूव कर देगा वो कि मेरी जान पर आई थी, इतना क्राउड था, मैंने पहले सबने अनाउंस किया कि लाठी चार्ज होगा, नहीं पीछे हटे, उनको बोला भी कि टीयर गैस चलेगी, उन्होंने पीछे नहीं हुए, पैलेट गन चलेगी, वो लोग पीछे नहीं हुए, फिर उसने जो है पैलेट गन से फायर की, देन ही विल बी ओके। वो पर प्रोसेस है, वो बताएगा प्रोसेस था पूरा, सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं। समझदार बंदा होगा तभी जीत सकता है। वो बोलेगा मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, जो जो लिखा था बाय द बुक वो मैंने किया, पैलेट गन का टाइम आ चुका था, मैंने पैलेट गन चलाई, अपने आप को बचाया और जनता को बचाया जो इनोसेंट है, ही विल बी फाइन। तो अच्छी बात यह है कि जुडिशरी सामने आ रही है और बता रही है कि ऐसा नहीं है, कानून है हमारी कंट्री में, कानून के हिसाब से होगा। ये नहीं कि हमारी डील हो गई भाई कोई क्रिमिनल्स को छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है, किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। जहाँ पे जस्ट लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई होगा। और ठीक है, सीजेपी बहुत मज़े कर रही है, उनको लग रहा है कि वो ग्रेट पार्टी बना रही है, कर रही है कि उन्होंने एक रिज़ाइन करा दिया, सो व्हाट। अगर सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो फिर सब कुछ वही होने वाला है। और सिस्टम कौन चेंज कर रहा है? बीजेपी ही कर रही है। बीजेपी ही सीरियस होकर सिस्टम चेंज करिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। तो लोगों को अभी भी नज़र आना चाहिए कि बीजेपी ही बेटर है, जो देश का हित कर रही है। ठीक है, बच्चों ने अपनी आवाज़ उठाई, मगर उनके साथ जो है बाहर के सारे लोग आ गए, प्रोफेशनल्स, एंटी बीजेपी, जिन्होंने पूरा कबाड़ा किया था। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिले अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।